आज का आपका टॉपिक है टपल इन पाइथन। मतलब कि आपके इस पाइथन में टपल होता क्या है, लिस्ट आपको ऑलरेडी समझा दिया था, कैसे काम करता है, कैसे नहीं, कैसे बनाना है, कैसे उसके डेटा को एक्सेस करना है, कैसे उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सारा काम वही चीज हम यहाँ पे टपल के साथ देखेंगे कि टपल होता क्या है। ठीक है, और उसके अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, डेटा फैच कैसे करते हैं, डेटा रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे इस टपल को हम बना सकते हैं, वो चीज सारी की सारी चीज यहाँ पे हम देखने वाले हैं। व्हाट इज टपल? तो tuple is a collection of data type in Python that can store multiple item। वही चीज है आपका collection of data type है। A tuple is collection data type in Python that can store multiple item। जैसे आपका लिस्ट में होता था, जैसे लिस्ट आपकी एक मल्टीपल आइटम को स्टोर कर सकती थी, वैसे यहाँ पे टपल आपका करेगा। 10 20 30 ये लिस्ट में करते थे आप, और जो टपल में करोगे वो आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। जैसे मैंने बनाया कि b इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट का आप यहाँ पे यूज करने वाले हो टपल के केस में। लिस्ट के केस में आप यूज कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट का, यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट का यूज करना है, बाकी चीजें वही है आपकी। ठीक है, क्लियर है? इट इज ऑर्डर्ड दैट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज फिक्स। इसका मतलब है कि जब आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में आपका डाटा फैच होगा। ये नहीं है कि आपका डाटा आपने 10 20 30 डाला और आपको मिलेगा 30 20 10, या फिर उल्टा सीधा कुछ मिल जाएगा। नहीं, जिस ऑर्डर में आपको डाटा डाला है उसी ऑर्डर में आपको डाटा रिसीव होगा। ठीक है, अब अगला जो मेन टॉपिक है, मेन जो चीज यहाँ पे समझने वाली है, ये है इट इज इम्यूटेबल। वंस क्रिएटेड यू कांट चेंज एड रिमूव इट्स एलिमेंट। यहाँ पे ये चीज मेन समझने वाली है। लिस्ट में क्या होता था, आपका डेटा जब आप इंसर्ट करते थे या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते थे या फिर उसके अंदर कुछ डेटा रिमूव कर सकते थे। ठीक है, लेकिन टपल में एक बार डेटा आपने जो लिख दिया, जो डेटा आपने इंसर्ट कर दिया, वो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसको डेटा को चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, जो मेन समझने वाली चीज है वो यही है आपके टपल में। क्लियर? टपल आर रिटन यूजिंग पैरेंथेसिस, यानी कि राउंड ब्रैकेट का यूज करके आपको टपल को लिखना है। अब सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, t1 इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में 10 20 30 40, और जब प्रिंट करोगे इस t1 को तो आपका आउटपुट क्या आएगा, इस सेम आने वाला है। ठीक है, बस फर्क इतना है, लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट का यूज करोगे। ठीक है, दूसरा है क्रिएट टपल। कैसे, किस किस तरीके से हम टपल को क्रिएट करेंगे वो चीज समझने वाले हैं। पहला चीज है पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल, कॉमास आर इनफ टू क्रिएट ए टपल। कहने का मतलब है आपको स्पेशल सिर्फ कॉमे ही लगाने हैं। अगर आप राउंड ब्रैकेट लगाना चाहते हो आपकी मर्जी है, काम कर जाएंगे। नहीं तो आप अगर ओपन में ऐसे लिखते हो वैल्यूज को तो भी आपका ये काम करेगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, जैसे a इज इक्वल टू 10 20 30 इस तरीके से लिख दो, आपका ये टपल ही माना जाएगा। अगर आप टाइप ऑफ a चेक करोगे, प्रिंट करोगे तो आपको टपल में बताएगा ये। ठीक है, या तो आप राउंड ब्रैकेट लगा दो, आपकी मर्जी है, नहीं लगाना तो भी आपकी मर्जी है। दोनों ही तरीके से हम इसको यहाँ पे टपल में लिख सकते हैं। हाँ, अब आपको एक खाली टपल बनाना हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से बनाओगे, एक है एम्प्टी टपल। ये देखो एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हो, सिंपल a इज इक्वल टू जैसे खाली स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बनाते हो, आप एम्प्टी टपल कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, जब भी आपको नीड होगी टपल की तो आप एम्प्टी टपल इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, अब अगला चीज यहाँ पे ये है कि जैसे सिंगल एलिमेंट्स टपल कोमा इज रिक्वायर्ड। जब भी आप टपल लिखोगे, सिंगल एलिमेंट लिखोगे टपल में, तो आपका क्या होगा, वो कोमा आपको चाहिए होगा। जैसे टपल में एक ही एलिमेंट रखना हो तो कोमा चाहिएगा, मल्टीपल एलिमेंट रखने तो आप कर सकते हो इजीली, आपको पता है कि कोमा लगता ही लगता है। लेकिन सिंगल एलिमेंट में भी कोमा लगेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि सर मैंने राउंड ब्रैकेट में डाल दिया तो सफिशिएंट है, नहीं। ठीक है, यहाँ पे सपोज आपने 5 लिखा हुआ है, ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, टपल नहीं है। टपल कब बनेगा, जब आपने कोमा लगा दिया तो ये टपल बनेगा आपका। ठीक है, अब जैसे देखो राउंड ब्रैकेट में लिख रहे हो तो भी आपका कोमा लगाना जरूरी है, और अगर आप सिंपल ऐसे लिखोगे जैसे a इज इक्वल टू 10, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे कोमा लगा दोगे तो आपका टपल बन चुका है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आप टपल को एक्सेस कैसे करोगे। टपल को एक्सेस करने के लिए आपको वही है, पोजीशन का ध्यान रखना है, इंडेक्स पोजीशन। सपोज मैंने लिखा t0, t क्या है मेरा टपल का नाम, और 0 क्या है मेरी पोजीशन यानी कि 10। ये जो 0 पोजीशन पे है इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये मेरा 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब t-1 लिख रहा हूं, इसका मतलब है टपल का लास्ट एलिमेंट। क्लियर है? अब t ये 1:4
4 ऐसे लिख रहा हूँ 1:4, तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 ये बीच वाले एलिमेंट आपको एक्सेस हो जाएंगे 20 30 40। ये लास्ट वाला जो 4 है ये इंक्लूड नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूड रहती है आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे टपल इम्यूटेबल है, मींस आपका टपल जब क्रिएट हो जाए यू कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। ठीक है, चेक करके देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 2 3 लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या लिखा है t 0 पे मैं 10 रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, टपल एरर टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब आप जो आइटम असाइन कर रहे हो टपल उसको सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है, ये चीज होती है आपके टपल इम्यूटेबल में। क्रॉस चेक करना है, एक बार इस चीज को कर लेते हैं सारा, बाद में क्रॉस चेक भी करेंगे ये। ठीक है, कंपेयर विद लिस्ट, मतलब लिस्ट के साथ कंपेयर करके समझते हैं कि लिस्ट में कैसे काम करते थे हम और टपल में कैसे करते थे। तो लिस्ट में आप ऐसे लिखते थे, लिस्ट बना लिया, फिर आपने क्या लिखा, लिस्ट के 0 एलिमेंट को आप चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते थे, आपका ये चल जाता था। जब आप प्रिंट करोगे इस लिस्ट को तो 10 to 3 ये आंसर मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे टपल में क्या है, अगर आपने 1 2 3 लिखने के बाद इसको चेंज करने की कोशिश की तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। मेन टॉपिक समझने वाला यही है कि लिस्ट के अंदर आप चेंजमेंट कर सकते हो, लेकिन टपल के अंदर आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है आपका टपल के अंदर मेथड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक दो हैं, जैसे काउंट मेथड हो गया, इंडेक्स मेथड हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होता है काउंट में कि जो 2 है आपका कितनी बार यहाँ पे आया हुआ है उसकी काउंटिंग करो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है वो 2 टाइम आया हुआ है 2 2, तो यहाँ पर आपको 2 आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है टी डॉट इंडेक्स ऑफ 3, मतलब जो 3 है उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे मैं जब पोजीशन निकालना चाहूंगा 3 की, तो इसने मुझे बता दिया कि थर्ड पोजीशन पे आपका 3 है। ठीक है, चेक करो थर्ड पे है क्या, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 1 पे है, 0 पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो ये 3 किसने पे हुआ, 3 थर्ड एलिमेंट पे हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे 3 आंसर आपका आ चुका है। क्लियर है, अब टपल के ऊपर आप ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आप टपल को जैसे कॉन्केटेनेशन कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो दो टपल को। सपोज एक टपल आपका T1 है, दूसरा टपल आपका T2 है। ठीक है, अगर मैंने लिखा T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ये लिख दिया मैंने, तो होगा क्या कि आपका 1 2 3 4 एक ही टपल में ऐड होके यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले टपल 1 के एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे T1 1 2, फिर टपल 2 के एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे 3 4 आगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरे को टपल को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, मतलब 5 और 6 को मैं 3 बार यूज करना चाहता हूँ टपल में, तो मैंने क्या किया 5 6 5 5 6 5 6 5 6। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा 2 इन T1 मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे है आपका 2 इन T1, क्या T1 में ऊपर वाले T1 में इसमें क्या 2 है, अगर होगा तो आपका ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में। पैकिंग में क्या होता है कि डेटा को आप पैक कैसे करोगे, एक ही एलिमेंट में, एक ही वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि t इज इक्वल टू, देखो राउंड ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया 1 2 3 ये लिख दिए, 3 एलिमेंट्स अलाइस 25 और लंदन। तो होगा क्या कि ये मेरा क्या बन चुका है, अब एक टपल बन चुका है, बना कि नहीं बना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को अब ये अलग अलग वैल्यू निकालनी है और अलग अलग वेरिएबल्स में रखनी है, तो मैं इस तरीके से रख सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे कितने आइटम है, 3 आइटम है, अलाइस 25 और लंदन। तो यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल्स बना लूंगा, नेम एज और सिटी के नाम से, और इक्वल टू कर दूंगा मैं टी के। तो होगा क्या, टी का पहला एलिमेंट इस नेम में आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट इस एज में पहुंच जाएगा, और थर्ड एलिमेंट लंदन इस सिटी में आ जाएगा। और जब मैं प्रिंट करूंगा नेम, तो यहाँ पे बता रहा है मेरे को नेम क्या है अलाइस, एज क्या है मेरी 24 और सिटी क्या है मेरा लंदन। इस तरीके से मैं टपल के एलिमेंट्स को निकाल सकता हूँ, उनको अनपैक कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं आपका पैकिंग। ठीक है, और इसको बोलते हैं आपका अनपैकिंग, मतलब डेटा को अनपैक करना।
क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नेस्टेड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन टपल। टपल के अंदर हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए टपल इटसेल्फ इज म्यूटेबल, इम्यूटेबल। जो टपल खुद एक क्या है, इम्यूटेबल है, बट इफ कंटेन्स ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लाइक ए लिस्ट दैट इनर ऑब्जेक्ट कैन स्टिल चेंज। कहने का मतलब है पहला एलिमेंट क्या है, राउंड ब्रैकेट में है, तो आपको पता है कि 1 को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि राउंड ब्रैकेट में है। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है 2 और 3 वो किस में है, आपके लिस्ट में है, और लिस्ट के एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया T1 डॉट अपेंड 4, मतलब T का पहला एलिमेंट कौन सा है, ये तो 0 नंबर का है 1, ये यहां से यहां तक आपका पहला एलिमेंट है, और इस पहले एलिमेंट में मैं अपेंड करना चाहता हूं क्या, 4 को, ठीक है। तो यानी कि मैं ऐसे करना चाहता हूं, यहाँ पे मेरे इस टपल में आ जाएंगे आपकी बार 1 कोमा स्क्वायर ब्रैकेट 2 कोमा 3 कोमा 4, ये आ जाएंगे मेरे, ठीक है। क्योंकि ये जो 1 है मेरा इम्यूटेबल है, लेकिन जो लिस्ट है वो मेरे म्यूटेबल होती है, ठीक है। तो यही मैंने इस एग्जांपल में बताने की कोशिश की है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है भाई? यस सर। बस ये चीज है आपकी टपल। कहने का मतलब टपल को आप किस किस तरीके से तोड़ के मरोड़ के आप काम कर सकते हो, आपको करना आना चाहिए, ठीक है। यस सर। अब एक चीज मैं करके दिखा देता हूँ, बताओ कौन सी करने की दिखानी है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ VS में, ठीक है। चेंज ही कर, आइटम चेंज करके देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा हमारा इश्यू है कि क्या हम टपल के अंदर आइटम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनको चेंज करके देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने लिखा सिंपल, जैसे मेरे को पता है मैंने एक ए इज इक्वल टू लिस्ट बनाई, जैसे जिसमें 10, 20, 30, 40 ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू नहीं, A0 इज इक्वल टू मैं यहाँ पे A0 इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 100 करना चाहता हूँ। A0 पे क्या है आपका 10 है, लेकिन अब की बार मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, तो और प्रिंट करता हूँ मैं A को, तो मेरा क्या होगा, A की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और चेक करते हैं 100 मेरा आएगा कि नहीं आएगा। मतलब 0 एलिमेंट्स को इस 10 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वो चीज़ चेक करनी है हमें। तो यहाँ पे चेक करो, ठीक है। देखो मेरा पहला एलिमेंट यहाँ पे मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी जगह मैं राउंड ब्रैकेट लगा लेता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब मेरा क्या बन जाएगा, ये एक टपल बन गया। और चेक करते हैं क्या इस टपल में मैं यहाँ पे एलिमेंट मॉडिफाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो चेक करो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, जो मैंने आपको वहां पे बताया था। मतलब आप टपल के अंदर एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और थी, क्या मैं यहाँ पे इन राउंड ब्रैकेट को नहीं लगाता तो भी मेरा ये टपल है, ठीक है। अब देखो मॉडिफाई तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन प्रिंट कर लेता हूँ TYP टाइप ऑफ ए। तो चेक करता हूँ ए की टाइप क्या है मेरी। देखो क्या बता रहा है, क्लास टपल है मेरा ए। और अगर मैं यहां से इसको ये बना देता हूं तो चेक करो, अभी मेरा क्या है, इंटीजर बन गया। और लेकिन अगर मैं इसके आगे कोमा लगा दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, टपल, ठीक है। अभी मेरा टपल बन चुका है। मतलब मैंने बताया था आपको कि अगर आपको सिंगल एलिमेंट रखना है तो उसके आगे कोमा जरूर लगा के छोड़ना, नहीं तो वो एक इंटीजर वैल्यू बन जाएगी, टपल नहीं रहेगी, ठीक है। और फिर आप इंटीजर वैल्यू को तो चेंज कर भी सकते हो, ये मॉडिफाइबल हो जाएगा आपका। क्लियर है? यस सर। तो सिंपल इस तरीके से आपको यहाँ पे टपल के साथ काम करके देखना है, ठीक है। जो भी इसके साथ ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करके देखो। जो भी आपको जिस तरीके से भी कोई डाउट आता है करके देखो, सब तरीके से। कोई डाउट आता है तो पूछो मेरे से अगले क्लास में, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर द क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।